हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसका अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? ऑप्शन ए ओरापा बोत्सवाना, ऑप्शन बी किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी कोलार कर्नाटक, ऑप्शन डी झरिया झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरापा बोत्सवाना। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलार कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी मेसोफाइट, ऑप्शन डी क्रायोफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीरोफाइट। अगर आपसे पूछा जाता है जलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट। अगर आपसे पूछा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीसोफाइट। अगर आपसे पूछा जाता है टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रायोफाइट। अगला क्वेश्चन, व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी यूएसए, ऑप्शन डी नॉनकिंग चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी यूएसए। अगर आपसे पूछा जाता है ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाता है एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस। अगर आपसे पूछा जाता है पॉसिलिन टावर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉनकिंग चीन। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए वेकाल झील, ऑप्शन बी टांगा झील, अनिका झील, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी सुपीरियर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टांगानिका झील। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए पेंच, ऑप्शन बी भद्रा, ऑप्शन सी नामदफा, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पच सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंच। अगर आपसे पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदफा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रेड डाटा बुक की कल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए हॉपकिंस, ऑप्शन बी सर पीटर स्कॉट, ऑप्शन सी जेई साल्क, ऑप्शन बी डी रॉबर्ट कॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर पीटर स्कॉट। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉपकिंस। अगर आपसे पूछा जाता है पोलियो टीके की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेई साल्क। अगला क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी आइजॉल, ऑप्शन सी डी गंगटोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइजॉल। अगर आपसे पूछा जाता है झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। अगर आपसे पूछा जाता है सिक्किम की राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगटोक। अगर आपसे पूछा जाता है मणिपुर की राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्फाल। अगला क्वेश्चन,
चीन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्यात, ऑप्शन बी न- नुगुल ट्रम, ऑप्शन सी टका, ऑप्शन डी युआन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युआन। अगर आपसे पूछा जाता है भूटान की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नुगुल ट्रम। अगर आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश की राजधानी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टका। अगर आपसे पूछा जाता है म्यांमार की मुद्रा क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यात। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए बुर्जिल दर्रा, ऑप्शन बी बनियाल दर्रा, ऑप्शन सी तूजू दर्रा, ऑप्शन डी सिपकला दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अगर आपसे पूछा जाता है जम्मू से श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत से म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तूजू दर्रा। अगर आपसे पूछा जाता है शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिपकला दर्रा। अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी गोलकुंडा तट, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन डी कोंकण तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरोमंडल तट। अगर आपसे पूछा जाता है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा तट। अगला क्वेश्चन, महानदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी अजमेर राजस्थान, ऑप्शन डी नासिक महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाता है शिप्रा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है गोदावरी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें एक आंसर डबल लिख गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाता है चूलिया पुनासा चूलिया और पुनासा जलप्रपात प्रपात कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? ऑप्शन ए जून से जुलाई, ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन सी मई से जून, ऑप्शन डी जुलाई से अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर। अगर आपसे पूछा जाता है जायद की फसल की बुआई कब की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मई से जून। अगर आपसे पूछा जाता है खरीफ की फसल की बुआई कब से कब तक की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून से जुलाई। अगला क्वेश्चन, देश में लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया? ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी, ऑप्शन डी 1937 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1874 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय लौह इस्पात कंपनी कब खोली गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल कंपनी कब खोली गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है मैसूर आयरन स्टील वर्क्स की स्थापना कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से उद्योग का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी कृषि उद्योग, ऑप्शन सी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी एल्युमिनियम उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि उद्योग। अगर आपसे पूछा जाता है द्वितीय स्थान कौन से उद्योग का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन, भारतीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उप प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री।
अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय जल संसाधन परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अगला क्वेश्चन, एयर एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बड़ौदा, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है निगमित एयर इंडिया का निगमित कार्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन, उकाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी तवा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। अगर आपसे जाता है पोचमपाद परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगर आपसे पूछा जाता है तवा नदी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तवा नदी। अगला क्वेश्चन, ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए केवलादेव, ऑप्शन बी सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी भीतरकनिका, ऑप्शन डी भगवान महावीर उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीतरकनिका। अगर आपसे पूछा जाता है पक्षियों का स्वर्ग कौन से उद्यान को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव घाना पक्षी विहार। अगर आपसे पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, बगीचों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कपूरथला, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी अमृतसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है नवाबों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाता है महलों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर का शहर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगला क्वेश्चन, डीडी किसान चैनल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 20 फरवरी 2015, ऑप्शन बी 16 मई 2015, ऑप्शन सी 3 नवंबर 2017, ऑप्शन डी 1 फरवरी 2020। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 2015। अगर आपसे पूछा जाता है किसान रेल योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2020। अगर आपसे पूछा जाता है दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नवंबर 2017। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उपराज्यपाल, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। अगर आपसे पूछा जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी केसी संथानम, ऑप्शन सी एच के कृपलानी, ऑप्शन डी जीवी मंगवलकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाता है वित्त आयोग का द्वितीय अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा के संथानम। अगर आपसे पूछा जाता है संघ लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच के कृपलानी। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए चालन विधि, ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रसार, ऑप्शन सी विकिरण विधि, ऑप्शन डी संवहन विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवहन विधि द्वारा
गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालन विधि। अगला क्वेश्चन, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्टिवोमीटर, ऑप्शन बी विस्कोमीटर, ऑप्शन सी टेलीस्कोप, ऑप्शन डी फोनोग्राफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्कोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला कौन सा उपकरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट किसके माध्यम से देखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। अगर आपसे पूछा जाता है अगला सॉरी अगला क्वेश्चन, दंत मंजन बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछा जाता है बैटरी बनाने में कुछ धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। अगर आपसे पूछा जाता है थर्मामीटर बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन, शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी एंटोमोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनाटॉमी। अगर आपसे पूछा जाता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। अगर आपसे पूछा जाता है कीट पतंगों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए मिहिर सेन, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी श्री शंकर कुरूप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिहिर सेन। अगर आपसे पूछा जाता है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। अगर आपसे पूछा जाता है आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगर आप अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है? ऑप्शन ए कच्छ गुजरात, ऑप्शन बी माहे पांडुचेरी, ऑप्शन सी ठाणे महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिवनग घाटी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ गुजरात। ये सब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है। अगर आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माहे पांडुचेरी। अगर आपसे पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाणे महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिवनग घाटी अरुणाचल प्रदेश। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन, उत्पादन की दृष्टि से विश्व विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम रेड डाटा बुक की कल्पना किसने की थी? सर पीटर स्कॉट। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल। चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं? युआन। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। माही नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? रायपुर, छत्तीसगढ़। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी राज्य में है? कर्नाटक। रबी की फसल की बुआई कब से कब तक की जाती है? अक्टूबर से नवंबर। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया? 1874 ईस्वी में, आसनसोल, पश्चिमी बंगाल। भारतीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उकाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है?
ताप्ती नदी, ओलिव रिडले कछुओं का प्रजनन स्थल कौन सा है? भीतरगढ़ का। बगीचों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? कपूरथला। अगला क्वेश्चन, डीडी किसान चैनल की घोषणा कब हुई थी? 16 मई 2015। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है? संवहन द्वारा। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। दंत मंजन बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।